अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक निहायत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम। टोटली 2 किस्से हैं जो आपसे शेयर करूंगा, और आखिर में मेरा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को एक तजवीज़ भी है, एक नसीहत भी है एज अ स्टूडेंट। वो आप आखिर में मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो आखिर तक लाजमन देखिए। पहला किस्से के बारे में जिक्र करता हूं। मैं पढ़ता हूं 11वीं क्लास में ना, 11वीं क्लास में, और आईसीएस मैंने चुनी है। आईसीएस में ना हमें कंप्यूटर पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस। मैं एक एकेडमी में पढ़ता हूं, तो मैं एकेडमी गया और एज यूजुअल वहां पर कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, तो मैं बैठ गया। तो कंप्यूटर की क्लास में हमें पढ़ाया जा रहा है What is computer? Describe its components. कंप्यूटर क्या चीज है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएं जरा। अब कंपोनेंट्स का मतलब है कि कीबोर्ड के बारे में बताएं कि कीबोर्ड का कौन सा की प्रेस करने से ये फंक्शन होगा। कीबोर्ड में अगर हम F1 दबाएंगे तो ये हो जाएगा, एंटर दबाएंगे तो ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ हमें पढ़ाई जा रही थी उसमें कंप्यूटर की पहली क्लास में, और बताया जा रहा था कि माउस कैसे चलाया जाता है और प्रिंटर कैसे वर्क करता है। और कंप्यूटर जब हम माउस से हम माई कंप्यूटर के जब आइकन पर जाते हैं और एक क्लिक करते हैं तब वो नहीं खुलता, जब हम 2 क्लिक करते हैं तब जाके वो खुलता है। इतनी बड़ी नॉलेज हमें समझाई जा रही थी। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो हर बच्चे को आनी चाहिए, तो आप इतना क्यों इस पे वो कर रहे हैं। तो भाई हाँ ठीक है, बेसिक नॉलेज है बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी आपसे पहले क्या बात कही है कि मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 11वीं क्लास में अगर मुझे बताया जा रहा है ना कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो फिर ये बात कुछ हजम नहीं होती और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती। आपको जरा खुद भी दिखा दूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये मैंने कंप्यूटर की बुक उठाई हुई है, 11वीं क्लास की है, IT सीरीज वगैरह। अब क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज है और गिव एग्जांपल। आगे आप फिर खुद समझ जाना है कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है। हमने मुकाबला करना है अमेरिका का, हमने मुकाबला करना है यूरोप में जितने भी ममालिक हैं, और हमने मुकाबला करना है इंडिया का। अब IT के सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा आ गया, तो वो उसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा। वैसे मैंने अब यही बात किया कि हमने मुकाबला करना है बड़े बड़े मुल्कों का, उनके एजुकेशन सिस्टम का हमने मुकाबला करना है। अब मैंने अपने मुल्क का तो बता दिया कि हमें ये चीज पढ़ाई जा रही है 11वीं क्लास में। अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि यूरोप में क्या चीज है, क्या सीन है, यूरोप में किस तरह पढ़ाया जाता है। अब जब बच्चा वहां पहुंचता है ना 11वीं 12वीं क्लास में यूरोप में, तो अव्वल तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ कंप्यूटर की ना कोई बुक ही नहीं होती होगी 11वीं 12वीं क्लास में। उनको सारा का सारा प्रैक्टिकल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि खुद बैठ कर उन्हें कंप्यूटर पे बैठ कर उन्हें सब कुछ सिखाया जाता होगा। अब अगर ऐसे उन्हें बुक पढ़ाई भी जाती है, तो फिर भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। वो ये कि जब वो पहुंचते हैं 11वीं 12वीं क्लास में, तो उन्हें जदीद कंप्यूटर लैंग्वेज से सिखाई जाती है, उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उन्हें C++ लैंग्वेज सिखाई जाती है, मतलब जदीद किस्म की कंप्यूटर टेक के बारे में बताया जाता है। और एक हम में जिससे समझाया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर एंड कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, ये चीज हमें बताई जा रही है। इस तरह तो हम फिर मुकाबला नहीं कर सकते ना। तो अब पहला किस्सा तो यही था कि हमें कंप्यूटर में ये चीज़ पढ़ाई जा रही है और आई डोंट लाइक इट। तो जो तजवीज़ है वो तो आखिरी उसमें देना है, आखिरी पार्ट में देनी है। अब दूसरा किस्सा आपको समझाता हूँ जो मेरे साथ खुद वाक़या हुआ है। मेरे साथ 2 हफ्ते पहले मैं पहुंचा लाहौर, इत्तफाक हुआ मेरा लाहौर जाने का। अच्छा जी, वहां पर मैं पहुंच गया। वहां पर मेरी एक कज़न पढ़ती है 8वीं क्लास में ना, तो वो प्राइवेट एक स्कूल में पढ़ती है। अब उसकी मैंने बुक्स देखी, उसकी ऑक्सफोर्ड की बुक्स थी। उसकी एक बुक थी हिस्ट्री ना, हिस्ट्री के बारे में बुक थी, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के नाम से एक बुक थी। वो बुक मैंने खोली और देखा, जिसे कहते हैं ना फहरिस्त के भाई चैप्टर्स के नाम देखे पढ़े ना मैंने। लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वार 1 के बारे में पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, वर्ल्ड वार 2 के बारे में पूरा चैप्टर बना हुआ है, और तुर्किया सल्तनत कैसे अरूज पर, मतलब तुर्किया सल्तनत का कैसे अरूज हुआ और तुर्किया सल्तनत कैसे जवाल पजीर हुई,
इन तीनों के बारे में और 2 भी चैप्टर थे और अभी मुझे नाम भूले हुए हैं, लेकिन ये 3 जो मेन थे इनके बारे में पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब फिर मैंने चैप्टर खोला और मैं तो यही सोच रहा था कि भाई इसमें सिर्फ यही बातें बताई गई होंगी कि हाँ इतने लोग मरे और इस वक्त शुरू हुई, इस वक्त ख़त्म हुई, वगैरह वगैरह, बात ख़त्म। तो चैप्टर खोला और क्या देखता हूँ, 1914 में वर्ल्ड वार 1 असल में 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। तो देखता हूँ कि 1914 से लेकर 1918 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना वर्ल्ड वार 1 में, वर्ड टू वर्ड वो चीज़ लिखी हुई थी। हर इवेंट लिखा हुआ था वो पहले यूनिट में, हर इवेंट के वो, अब इवेंट मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में कभी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। हर इवेंट के बारे में लिखा हुआ था। तो अब फिर मैंने ना उससे पूछा, ऐसे कैजुअली पूछ लिया कि हाँ भाई तुझे ये सब कुछ तुझे आता होगा, ये सब कुछ तुझे आता है? तो उसने कहा हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है, ये सब कुछ मुझे आता है। मैंने कहा सीरियसली? उसने कहा हाँ सच्ची से। तो अब दिल में मैं सोच रहा हूँ कि जिस चीज़ पे मैं फख्र किया करता था कि ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे पढ़ी हुई हैं, ये हमें 9वीं 10वीं में की बात कर रहा हूँ, वो 8वीं की बुक थी ऑक्सफोर्ड की। मैं बात कर रहा हूँ 9वीं 10वीं की। हमें मुताला पाकिस्तान में वर्ल्ड वार 1 के बारे में या वर्ल्ड वार 2 के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, कि हमें ये तक नहीं बताएगा कि कब शुरू हुई। ये तो चीज़ तो बताएगी, ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन हमें पूरा मतलब नहीं बताएगा किस्सा। अब मैं वही दिल में सोच रहा था कि भाई मैं जिस चीज़ के बारे में फख्र किया करता था वो तो इस 8वीं क्लास की बच्ची को ये सब कुछ आता है। शर्म के मारे अब उससे तो मैं नहीं शो कर सकता था कि भाई मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज पहले से पता है। अब मुझे मतलब मैं तो हूँ ना, मुझे तो ये सब कुछ पता है, लेकिन एक जो दूसरा नॉर्मल बच्चा जो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और उसको मुताले पाकिस्तान जो वो पढ़ता है, तो उससे तो ये चीज़ें, वो तो फिर दुनिया से बहुत ही पीछे रह गया ना। उससे तो बस यही बताया जा रहा है कि 1947 में पाकिस्तान बना, फिर ये लीडर आ गया, फिर वो लीडर आ गया, इस लीडर को मार दिया गया, ये लीडर भी मरेगा, वगैरह वगैरह, ये चीज़ आगे उसे पढ़ाई जा रही है। वो तो दुनिया से पीछे रह गया ना। तो बस वही सीन है ना कि इस तरह हम तो मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया से। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, IT सेक्टर में इतना आगे पहुंच गए, और हम देखें तो अभी तक कह रहे हैं कि भाई अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि कायद आज़म को किसने मारा था। कायद आज़म की मौत एक साजिश थी या नहीं, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर कभी। अब तजवीज़ पर आ जाता हूँ, जो मेरा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को मैं देना चाहता हूँ, जो एक एडवाइस है एज अ स्टूडेंट। मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एज ए स्टूडेंट आप बताना चाह रहा हूँ। पहली एडवाइस तो वही जो कंप्यूटर वाला सीन है कि हमें जदीद से जदीद टेक हमें समझाया जाए, सिखाया जाए। हमारा जो कोर्स है कंप्यूटर का और दीगर जितने भी मज़ामीन है वो चेंज किया जाए, अप टू डेट किया जाए। और दूसरी बात के भेदभाव को ख़त्म कर दिया जाए, यानी जो जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंसेस, वो सारे ख़त्म कर दिए जाएं। डिफरेंसेस किस तरह ख़त्म होंगे वो आपको बताता हूँ। वो इस तरह के, या तो हमारा कोर्स प्राइवेट लेवल तक ले जाओ, यानी प्राइवेट के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उस तरह का कोर्स हमें पढ़ाया जाए, या तो जो प्राइवेट के बच्चे हैं ना उनको पढ़ाया जाए गवर्नमेंट का कोर्स। इतना नहीं कि भाई जिसके पास पैसा है वो जा रहा है प्राइवेट में, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट में पढ़ रहा है। ये तो फिर सरासर नाइंसाफी है। वो बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा, और ये बच्चा बस यही अभी तक पढ़ता जा रहा है कि भाई वही जो मैंने आपको बता दिया कि 1947 में बना और अभी तक रुल रहा है हमारा मुल्क। बस दोबारा से मैं दुआ करवा देता हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले आ, और आप लोगों ने आमीन लाजमन कहना है, तो आमीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें एक नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, उसमें एक लंबी कॉमेडी वीडियो होगी, तो उस पर कभी बात करूँगा। मतलब वो वीडियो पर अब मैं बहुत सारा कोशिश और मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। जो बंदा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो बंदा भी है उन सबको शेयर कर दें, और कीप सपोर्टिंग मी गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़।